हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27। क्या बोला, ऐसी दो पहले हमको संख्या ज्ञात करना जिनका योग क्या 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसा कौन मतलब दो संख्या हमको ज्ञात करना जिसका योग क्या हो 27 हो। तो मान लीजिए एक संख्या एक मिनट, मान लीजिए एक संख्या जोड़ दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग, दो संख्या का योग, यही लिखे एक संख्या जोड़ दूसरा संख्या, दो संख्या का योग कितना दिया गया 27 दिया गया। क्या मान लीजिए अब एक संख्या हम लोग मान लेते हैं, एक संख्या को x मान ली और उसके बाद दूसरी संख्या क्या निकलेगा ये देखिए, बराबर में कितना हो गया 27। एक संख्या को हम लोग x मान लिए, दूसरी संख्या को हम लोग कुछ भी नहीं। दो संख्या का योग पहले कितना बोला था 27, तो एक संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या का योग 27, तो एक संख्या को हम लोग x माने। अब दूसरी संख्या अगर हम लोग को निकालना है क्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जब हम लोग निकालेंगे दूसरी संख्या क्या निकलेगा, ये देखिए ये x प्लस में उस पर भेजेंगे तो हम लोग का किस में आ जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा 27 माइनस x। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या ज्ञात हो गया 27 माइनस x, और एक संख्या हम लोग क्या माने हैं x, तो यही करना है। तो एक संख्या दो संख्या ज्ञात हो गया, तो दोनों संख्याओं का योग कितना, दो संख्या का योग 27 और उनका गुणनफल दिया गया, उनका गुणनफल कितना दिया गया 182। ये जो संख्या था इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया 182। चलिए अब कहां से बढ़ेंगे, सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, उसके बाद मानेंगे दो संख्या। माना कि एक बराबर x, एक संख्या को क्या मान लिया x, तथा दूसरी संख्या तो देखिएगा दूसरी संख्या क्या निकला हमारे पास, दूसरी संख्या क्या निकला है 27 माइनस एक्स, यही हुआ ना। एक संख्या x माने, दो संख्या का योग 27, तो एक संख्या x दूसरी संख्या कुछ भी नहीं, बराबर में 27। दूसरी संख्या जब निकालेंगे तो ये x प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस। दूसरी संख्या क्या ज्ञात हो गया 27 माइनस x हुआ क्या। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मिटा देते हैं पहले। इसका कोई काम नहीं है, ये समझाने के लिए था। तथा दूसरी संख्या क्या हो गया 27 माइनस एक्स हो गया क्या। उसके बाद अब कहां से चलेंगे हम लोग, प्रश्न में क्या बोल रहा था, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 182। ये जो दोनों संख्या है इन दोनों का क्या बोला गुणनफल मतलब गुणा, इन दोनों का गुणनफल कितना हमारे पास 182 दिया गया। तो क्या गुणनफल में x इंटू क्या है 27 माइनस एक्स, ये ना इन दोनों का गुणनफल कर दिए कितना, इन दोनों का गुणनफल 182 दिया गया। अब x ने जब 27 से पड़ेगा क्या आ जाएगा 27x होगा क्या। उसके बाद x ने जब माइनस x से पड़ेगा तो x पर स्क्वायर बराबर में 182, यही है ना। अब ये देखिए x स्क्वायर माइनस में, तो उस पर ले जाएंगे तो प्लस में, सबको उठा करके उस पर लेते चलिए उस पर जब ले जाएंगे x स्क्वायर माइनस में, उस पर जाएगा तो प्लस में x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये 27x प्लस में, उस पर ले जाएंगे तो माइनस में 27x। उसके बाद इधर तो प्लस में 182 पहले से ऑलरेडी है, बराबर में क्या बच गया इस पर में 0, बराबर में 0। सिर्फ हम सीधा करके लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या पुराना 27 पुराना 182 पुराना। ऐसा दो संख्या सोचिए, जोड़ने या घटाने पर कितना पड़ता है 27 और गुना करने पर 182। तो हम लोग दो संख्या सोच लीजिए, क्या सोच लीजिए, एक संख्या 13 ले लीजिए और एक संख्या 14। तो एक संख्या 13x ले लिए और एक संख्या क्या ले लिए 14x ले लिए। 13 और 14 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा, और 13 गुना 14 जब करेंगे तो 182 माइनस माइनस प्लस 182 हो जाएगा क्या। और बराबर में क्या है प्लस में 182 बराबर में 0। तो यहां से देखिए क्या को x है, दो को x है, तो एक x अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना x बचता है, इसके पास एक x बचता है। अब यहाँ से क्या बचा माइनस x, तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा 13। अब यहाँ पर भी ऐसा कॉमन निकालना कि ये वाला घर और ये वाला घर क्या है सेम आए। यहाँ से अगर हम लोग माइनस 14 कॉमन निकाल लेते हैं तो इसके पास क्या बच गया x बच गया, अब प्लस माइनस माइनस 14 में 182 कितना बार में 13 बार में, बराबर में क्या आ गया 0। ये देखिए ये दोनों हमारा सेम है, ये दोनों देखिए ये दोनों घर हमेशा क्या आना चाहिए सेम, गुणनखंड करने में ये दोनों घर सेम, अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं हिसाब को गलत बना रहे हैं, ये बात हमेशा रखिएगा। अब इन दोनों में से एक घर कॉमन ले लेते हैं,
इन दोनों में से जब एक घर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 13। अब बाहर में क्या बचा x माइनस 14, तो x माइनस 14 लिख दिया क्या, और बराबर में 0। अब दोनों को किसके बराबर करना, 0 के बराबर दोनों को करना, तो दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है x माइनस 13 बराबर क्या करेंगे 0, तथा इस बार में क्या करेंगे हम लोग x माइनस 14 बराबर में 0, ठीक है ना। तो देखिएगा ये 13 माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, x बराबर कितना आ गया 13, तथा ये x माइनस 14 माइनस किसमें, ये 14 किसमें माइनस में, उस पर जाएगा तो किसमें आ जाएगा प्लस में, तो x बराबर क्या आ गया 14। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या गया था, इन दोनों का योग देखिए 27 पूरा है, 13 और 14, दो संख्या क्या क्या गया था, एक संख्या 13 एक संख्या 14, तो इन दोनों का जब योग जोड़ेंगे तो देखिए 27 पूरता है, 13 14 कितना पूरता है 27, तो वही तो हमारा था। तो ये हिसाब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोर्ड पर क्या है, क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या बोल रहा है आपको, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए दिया गया कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मानेंगे धनात्मक पूर्णांक को, उनका वर्गों का योग कितना बोल रहा है 365 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हाल लिख दिए, उसके बाद मानेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं दिया गया धनात्मक पूर्णांक। देखिए एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, पहले तो हम लोग x मान लेते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x, और दूसरा सबसे पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होता है 1, तो एक को हम लोग x मान लिए, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे पास ज्ञात हो चुका है। क्या क्या माने, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को क्या माने x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि दिया नहीं था तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना था 1, और उसके बाद एक को तो मान लिए x, और सबसे पहला x प्लस 1, तो ये हो गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, ये मान लिए दो क्रमागत धनात्मक। अब क्या बोल रहा है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, तो अब कहां से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से, कहां से चलेंगे, प्रश्न से। वर्ग मतलब क्या हो गया स्क्वायर, इन दोनों का जो वर्ग है ना, इन दोनों के वर्गों का योग कितना 365। पहले तो इन दोनों का योग कर लीजिए, x और x प्लस 1 हो गया। अब इन दोनों पर क्या बोल रहा है, वर्गों का योग बोल रहा है ना, तो वर्गों का योग, वर्ग मतलब क्या हो गया स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 365, तो 365। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया a और इसका b, a प्लस b पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b पर स्क्वायर, उसी पर टूटेगा, a प्लस b पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना 2ab, तो ये फॉर्मूला आता है किसका, a प्लस b पर स्क्वायर, तो a प्लस b, a और ये क्या है b, तो a प्लस b पर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, पहले x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। अब पहले सबसे पहले फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर, तो इसका नाम क्या हो गया a, तो x पर स्क्वायर हो गया क्या, उसके बाद प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, उस पर 2, उसके बाद a की जगह कितना x, उसके बाद b की जगह यहाँ देखिए b की जगह कितना 1, तो 1 आया, और बराबर में कितना 365, ये हो गया क्या। अब चलिए सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया 2x पर स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस यहां से देखिएगा ये 1 प्लस में उस पार में जाए तो किसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये देखिए यहाँ पर 2 ने x मल्टीप्लाई किया तो 2x, और उसके बाद ये 365 को भी इधर ही लेते आइए, तो इधर बचेगा क्या प्लस 1, उसके माइनस 365 हो गया, बराबर में इस पार में कुछ नहीं तो 0। अब 2x स्क्वायर उसके प्लस ये देखिए 365 में अगर एक घटा देते हैं हम लोग तो कितना बचेगा 364, यही बचेगा ना, बराबर में 0 आ गया ये। हाँ अब क्या पुराना हम लोग को 364, तो हम लोग यहाँ से अगर पहले 2 कॉमन निकाल ले सब मिलकर, चलिए 2 कॉमन निकालें, अगर 2 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर, 2 हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ क्या बच गया एक्स, उसका माइनस 2 निकाल लिए तो कितना बच गया इसके पास 365, 2 4 कितना है 2 बार में 6, कितना बार में है 36 18, कितना बार में है 182, यही है ना, तो 182 बराबर में 0। अब ये देखिए 2 गुना में उसमें जाएगा तो भाग में 0/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मान उसका 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को कितना पुराना एक्स पुराना, कितना पुराना एक पुराना, जोड़ने या घटाने पर कितना पुर जाए एक पुराना, गुना करने पर 182, 2 ऐसा संख्या सोचना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना पुर जाए एक एक्स, गुना करने पर 182 एक्स स्क्वायर, ये हर हमेशा एक किससे मल्टीप्लाई करता है सी से, तो उससे उसी का करने का, तो एक्स स्क्वायर ने अगर सी 182 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 182 आएगा या नहीं आएगा, तो आ जाएगा। हमको कितना पुराना एक पुराना और कितना पुराना
एक पुराना और 182 पुराना, दो संख्या सोचना। अगर हम लोग 14 और 13 ले लेते हैं, 14 में 13 गया तो कितना बचेगा, एक है, बचेगा क्या, 14x और 13x ले लेते हैं, 14x में 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा। अब 14 गुना अगर हम लोग 13 कर देते हैं, देखिए 14 गुना अगर 13 कर देते हैं, 4 या 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3, 3 1 4 हो गया क्या, 1 का 4 पड़ा 4, 1 का 1, 2 4 4 8 1, 182 पूरा है क्या। क्या क्या ले लेंगे हम लोग, 200 संख्या, दो संख्या 14 और 13, 14 x में अगर 13 घटाएंगे तो 1 है, 14x में अगर 13x से मल्टीप्लाई करेगा तो 182x पर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग दो संख्या क्या क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहने दिए, कितना पुराना, एक पुराना और कितना पुराना, 182 पुराना। तो एक देखिएगा क्या क्या ले लेंगे, 14x, कितना ले लेंगे 14x, और माइनस में क्या आ जाएगा 13x, 14x में अगर 13x घटा दिए तो 1x, और इधर क्या है 182 बराबर में कितना 0। तो ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, हमको तो लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 2x है ना, 2x x पर स्क्वायर करने का था 2x, तो एक x अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या x बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ से x तो कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, बचा क्या यहाँ पर 14। अब यहाँ पर ऐसा संख्या निकालेंगे, ऐसा कॉमन निकालेंगे ताकि ये दोनों घर क्या आता है हमेशा मेरा सेम आता है, गुणनखंड करने में ये दोनों घर हमेशा सेम, और सेम नहीं आए तो वो क्या है गलत बना रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग 13 कॉमन निकाल लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा x, उसका माइनस माइनस अंदर जाकर क्या करेगा प्लस, उसका 13 में 182 कितना बार में आता है 14 बार, बराबर में 0। ये देखिए ये वाला घर और ये वाला घर सेम आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये दोनों घर हमेशा क्या होता है सेम आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाला घर और ये वाला घर आप गुणनखंड जब भी कर रहे हैं तो ये वाला घर और ये वाला घर सेम आए, तो नहीं अगर बाई चांस आप लोगों से अगर नहीं आ रहा है तो वो भी मानिएगा कि आप गलत बना रहे हैं, वहीं पर समझ जाइएगा कि हमारा हिसाब क्या है गलत है, इन दोनों अगर ये दोनों समझ सेम नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों घर से ये दोनों सेम है ना, तो इन दोनों घर से एक घर कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 14 बच गया आगे। उसके बाद बाहर में क्या है x, यहाँ क्या है x, और माइनस में क्या है 13, तो ये हो गया, बराबर में क्या है 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कीजिए, x प्लस 14 बराबर क्या करेंगे 0, तथा उसके बाद इधर भी हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। ये दोनों को हम लोग 0 के बराबर कर दिए 0 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या ये 14 प्लस में उस पर गया तो माइनस में, तो x का मान कितना आ गया -14 आ गया, ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये तो होगा नहीं मान। अब दूसरा चलते हैं, x माइनस 13 जब उसको माइनस है तो उस पर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 13 हो गया, प्लस में आ गया 13, तो हमारा क्या क्या निकल गया, दो क्रम अगर धनात्मक पूर्णांक, एक 13 निकल गया और 13 एक 14। तो यहाँ पर दिया गया ना आपको, अगर दो धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो आता है इसे लिख दीजिए। तो क्या क्या निकल गया देखिए, एक x का ये तो नेगलेक्ट हो गया, ये तो मान कभी होगा ही नहीं, मान कौन सा होगा x बराबर 13, माइनस वाला कभी भी मान नहीं होता, वो नेगलेक्ट हो गया मतलब खत्म हो गया। अब x बराबर क्या गया 13, तो देखिएगा x का एक धनात्मक पूर्णांक क्या है x का मान कितना आया 13 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है x प्लस 1, यही है ना x प्लस 1, तो देखिएगा x का मान कितना आया 13 आया, उसके बाद प्लस में 1, 13 1 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, हिसाब कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, हमारे पास कर्ण दिया गया और क्या बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या कौन सा ऊंचाई बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आधार दिया गया, क्या नहीं दिया गया, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की ओर चलते हैं। चलिए ये देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारे पास नहीं दिया गया, तो मान लीजिए इसको a और ये क्या गया b और ये c, ये हमेशा कितना 90 डिग्री रहता है, कितना डिग्री 90 डिग्री रहता है, क्या ABC मान लीजिए। अब आधार से 60 सेंटीमीटर कम है क्या ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई, इस बात को क्या बोलते हैं हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दूरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लंबाई, ये बोलते हैं। तो चलिए अब देखिए और क्या बोल रहा है आपको, ऊंचाई इसका नाम क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, खड़ा आपको ऊंचाई को लंब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आधार, क्या बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कर्ण हमारे पास 13 दिया गया, कर्ण की जगह 13 लिख दीजिए, 13 दिया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार से कितना सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर। पहले तो हम लोग आधार मान लेते हैं, आधार कुछ नहीं है तो आधार को हम लोग x मान लिया, मान लिए। अब जो ऊंचाई बोल रहा है कितना आधार से कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है, तो आधार को क्या माना x, तो ऊंचाई कितना मीटर 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर क्या कहता है? कर्ण पर स्क्वायर इक्वल टू लंब पर स्क्वायर, लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। ये कहता है ना पाइथागोरस प्रमेय, आधार पर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे? इसको बैठा देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिख लिए। अब मानेंगे, आधार तो नहीं दिया तो आधार सबसे पहले मानेंगे। माना कि आधार इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्या मान लिए? एक्स सेंटीमीटर मान लिए। तथा ऊंचाई क्या हो गया? आधार से 7 सेंटीमीटर कम बोल रहा है तो आधार को x माने तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कर्ण दिया गया, कर्ण हमारे पास दिया गया है तो कर्ण कितना है? कर्ण कितना दिया गया? 13। देखिए कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर दिया है तो 13 सेंटीमीटर लिख दिए क्या? अब कहां से चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पता है आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण पर स्क्वायर, किस पर स्क्वायर? कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। कर्ण हमारा हमेशा कौन रहता है? बड़ी भुजा रहता है। कौन सा? बड़ी भुजा। कर्ण का मान कभी माइनस में नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह कितना दिया? 13। तो 13 का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कर दिए। उसका लंब, लंब देखिए क्या है? x माइनस 7। x माइनस 7 पर क्या आ गया? स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x, तो x पर स्क्वायर कर दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया? 169 आएगा क्या? अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी पर स्क्वायर। तो a माइनस बी पर स्क्वायर आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी पर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी पर स्क्वायर। यही होता है ना a माइनस बी पर स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर, a की जगह यहाँ कितना? x, तो x पर स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 2 a की जगह कितना? x, b की जगह कितना? 7 हो गया 2ab। है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस b पर क्या? वहां पर 2ab कर दिया। उसके बाद b पर स्क्वायर, b की जगह कितना? माइनस 7, तो माइनस 7 पर स्क्वायर कर दिए क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 169 बराबर में एक्स स्क्वायर 7 दुना 14, 14x, उसके बाद 7 सते 49, मतलब 7 का स्क्वायर करने का करता है 2 को माइनस माइनस क्या करेगा? प्लस। 7 सते 49 हो गया। अब ये जो है ये 169 किस में? प्लस में। उस पर ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना। तो उस पर उठा के लेते जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 49, उसके बाद नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x है ना, 14x, उसके बाद प्लस में कितना? 49, और माइनस में क्या आ जाएगा? ये 169 प्लस में था, इस पर आया तो माइनस में 169, बराबर में क्या बच गया? इस पर 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 14x, उसके बाद 169 में अगर हम लोग 49 घटाते हैं तो कितना बचता है? देखिए 169 माइनस 49, 9 में गया तो 0, 6 में 4 गया तो कितना बचा? 2, 1, कितना आ गया? 120। कितना बचा? 120। तो माइनस 120 हो गया तो बराबर में 0। अब यहां से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? देखिए तो एक्स स्क्वायर क्या कॉमन दिख रहा है? 120। अब कितना पुराना? 14 पुराना, 14x पुराना और 120x पुराना, यही पुराना ना। अच्छा ये एक्स स्क्वायर देखिएगा हम लोग साइड साइड भूल गए हैं तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b पर स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हम लोग भूल गए तो एक्स स्क्वायर को भी हम लोग लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं। यहाँ पर भी क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा? 2x पर स्क्वायर होगा क्या? 2x पर स्क्वायर। वही तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ भूल रहे। अब देखिएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, तो इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है 2। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं? 2 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए यहां से देखिए अगर हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कितना कॉमन? 2 कॉमन निकालेंगे तो उसके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में क्या है? 14x में अगर 2 कम 14 कितना बार में? 7 बार में, 7x हो गया। 2 कम 120 कितना बार में? 60 बार में। आ गया क्या? बराबर में 0। देखिए ये 2 किस में है? गुना में। उस पर जाएगा तो भाग में, तो भाग में गया तो वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 है उस पर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर में 0। यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए क्या पुराना? हमको 7 पुराना 60 पुराना, 2 ऐसा संख्या सोचना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 पुर जाए और गुना करने पर 60।
तो 12 और 5 ले लेते हैं हम लोग, कितना 12 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x और माइनस में कितना हो गया 60 बराबर में 0। देखिए 12 में अगर 5 घटाते हैं 60, 12 पंचे 60 हुआ क्या। अब यहाँ 2x है तो एगो x अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या x बचेगा एगो, उसके x तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा क्या 12। अब यहाँ से ऐसा 5 अगर कॉमन निकाले तो इसके पास क्या बचा x, बच कम 12 60 कितना 12 12 12 पंचे 60 बराबर में क्या बच गया 0। अब ये देखिए ये दोनों घर से हम आया ना, इन दोनों घर से एक घर कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12, उसके बाद ये बाहर वाला से एगो ले लीजिए x प्लस 5 हो गया क्या, अब बराबर में 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, दोनों को जब 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 12 बराबर में 0 तथा x प्लस 5 कितना x प्लस 5 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से आई माइनस 12 है तो उस पर जाएगा तो प्लस 12 हो गया। अब तथा प्लस 5 है तो इस पर आएगा तो माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया हमारा हिसाब कंप्लीट। तो आधार हम लोग कितना आ गया, आधार हमारा कितना आ गया, दो भुजा बोल रहा था ना, दो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने, तो यहाँ पर अतः लिख देंगे थोड़ा सा अतः, ये माइनस वाला तो नेगलेक्ट हो गया, ये तो मान होगा नहीं, मान क्या होगा x बराबर 12 यही होगा ना, तो यहाँ पर अतः लिख देते हैं। आधार क्या माने थे हम लोग x, तो आधार कितना आ गया हमारे पास, आधार कितना आ गया, आधार 12 आ गया क्या, आधार कितना आ गया 12। उसके बाद देखिएगा ऊंचाई को क्या माने थे हम लोग, ऊंचाई को क्या था x माइनस 7 यही था ना। अब ऊंचाई में देखिएगा ऊंचाई कितना x कितना निकला 12 निकला आधार, उसमें से 7 घटा दीजिए तो कितना आ गया 12 में 7 गया तो 5। तो ये देखिए आधार हमारा ये वाला जो है ये हमारा कितना आया 12, ये आधार कितना आया हमारे पास 12, कितना आया 12। उसके बाद ऊंचाई कितना आया, ये पूरा कितना आया ऊंचाई 5। तो ये हमारा क्या गया हिसाब कंप्लीट। आप लोग क्या कीजिए इसका। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।